गुड मॉर्निंग क्लास। एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेथ ऑफ ए पार्टनर। इससे पहले दो टॉपिक और हैं जो भी सीबीएसई बोर्ड ने डिलीट किए हैं, इसलिए हम अभी उसको नहीं करा रहे हैं। उसको जब हमारे पास रिवीजन में टाइम होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको भी कोशिश करेंगे कि करा दें। चलिए हम देखते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर्स। अभी तक आप जो क्वेश्चन कर रहे थे वो थे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के, यानी कि जब कोई अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है बिफोर एक नोटिफिकेशन देने के बाद। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि अचानक किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाए। ऐसी सिचुएशंस में जो भी उसका शेयर्स होता है, चाहे वो शेयर्स ऑफ कैपिटल हो, चाहे शेयर्स ऑफ गुडविल हो, चाहे शेयर्स ऑफ प्रॉफिट हो, जो भी उसका फर्म में शेयर्स होता है, उसको हमको किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना होता है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट पेबल टू हिम इज टू बी पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। कह रहा है कि जो भी पार्टनर डेथ होती है, जिसकी भी उसकी जो भी अमाउंट होती है, उसका लीगल जो होता है, कानूनी जो एक कहते हैं उत्तराधिकारी, उसको जो है वो पे की जाती है। कैलकुलेशन ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्कस्ड पार्टनर, जो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको आपको देखना है। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म आर मेंटेन्ड इन द सेम वे एज ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ये सारे जो अकाउंट्स हैं वो वैसे ही बनते हैं जैसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में आप बनाते थे। Thus the legal representative of the discussed partner are entitled to claim the following amounts which are credited to his capital account। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो ये जो अमाउंट दे रखी है इनका वो क्लेम करता है जो उसको चाहिए होती है। पहला क्या है, द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, जो भी उसकी अमाउंट कैपिटल के रूप में थी उसका क्लेम करता है। हिज शेयर्स ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू में जो भी इंक्रीजमेंट हुआ है उसको उसके लिए वो क्लेम करता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर प्रोवाइड कराया जा रहा है, इफ़ प्रोवाइड इन द पार्टनरशिप डीड, अगर आपके पार्टनरशिप डीड में जो पार्टनरशिप होती है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें अगर इस बात को कह रखा है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा तो फिर उसका भी क्लेम होता है। इसके बाद फिर हम इसमें और देख लेते हैं। देखिए फिर इसके बाद आ जाता है देखेंगे ध्यान से, हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन पर जो डेथ ऑफ पार्टनर होता है, डिस्कस पार्टनर होता है, उसकी जो प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन पर, उसमें उसका प्रॉफिट का शेयर उसका क्लेम करता है। हिज शेयर्स ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑन रिजर्व, जो अनडिस्ट्रीब्यूट्स जो प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, वर्क कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इसमें उसका जो भी पार्ट होता है उसका क्लेम। हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेट, और उसकी जिस दिन डेथ हुई है उस डेट तक, सपोज करिए जरूरी नहीं कि सेशन ख़त्म करने के बाद ही उसकी डेथ हो, मिड सेशन में भी बहुत से ऐसे पार्टनर्स होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है। तो मिड सेशन सपोज करिए अगर 1 अप्रैल को आपका सेशन एंड हुआ है और किसी की डेथ अगर 30 मई या 31 मार्च को हो जाता, तो या जुलाई या अगस्त, कुछ भी किसी भी महीने में, तो अप टू यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस डेट तक का जो भी प्रॉफिट होता है उसमें उसका जो भी पार्ट हो, शेयर्स हो, हम उसका भी क्लेम करते हैं। द फॉलोइंग अमाउंट विल बी डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ डिस्कस पार्टनर्स असर्टेन द अमाउंट ड्यू टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये जो अमाउंट्स हैं उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, किसके अकाउंट में, जो पार्टनर डिस्कस पार्टनर होता है उसके अकाउंट में। क्या क्या है, ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, हिज शेयर्स ऑफ लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी है। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही आप जब अकाउंट बनाएंगे ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, तब आप फिर उसमें कन्फ्यूजन होंगे। तो इसलिए एक बार इस थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपके पास नियम नहीं है, जब तक आपने नियम को सही से नहीं पढ़ा है, तब तक आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। हिज शेयर्स ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, पर कोई लॉस है तो वो हिज शेयर्स ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस सच एज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये सारे हिज शेयर्स ऑफ रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल, अगर कोई कमी आई है तो इनको हम क्या करते हैं, उसमें डेबिट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी हैं हम इनको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। इससे पहले जितनी भी अमाउंट्स हैं उसको क्रेडिट करते हैं, ये डेबिट कर देते हैं जब डिस्कस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तब।
आगे देखेंगे, all of the above maintained adjustment are first made in the discussed partner's capital account and then the balance of his capital is transferred to his executor's account। यानी कि जो भी हम ये अकाउंट बनाएंगे उसके बाद में जो बैलेंस होगा उसको डिस्कस पार्टनर का जो भी एग्जीक्यूटर्स होगा, ठीक है, उसके अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे और उसमें एग्जीक्यूटर कौन है उसको आपको क्वेश्चन में बता रखा होगा। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिस्कस पार्टनर इज एंटाइटल्ड एट हिज डायरेक्शन discretion to interest at 6% per annum on the amount due from the date of death to the date of payment, or that the portion of profit which is earned by the firm with the amount due to the discussed partner। अब डिस्कस जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो डिस्कस पार्टनर्स का जो भी शेयर्स होता है उसके पेमेंट तक वो 6% जो है इंटरेस्ट की भी मांग कर सकता है, पेमेंट की मांग कर सकता है। अब बात आती है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। यहीं से आपको ध्यान से देखना है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। इफ़ द डेथ ऑफ ए पार्टनर्स, अचानक हो जाती है घटना, कोई घटना के घटित होने पर, अकर्स ऑफ एनी डे ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि किसी भी दिन, किसी भी घटना होने पर, किसी भी पार्टनर्स की डेथ अकाउंटिंग पीरियड के बीच में कभी भी हो जाने पर, the executors of the discussed partner will also be entitled to the shares of profit earned by the firm from the beginning of the year till the date of his death। तब जो एग्जीक्यूटर होता है उसको जो आपका शेयर्स है, यानी कि डिस्कस पार्टनर्स का जो प्रॉफिट का शेयर्स होता है, कब तक, जिस दिन उसकी डेथ हुई होती है उस डेट कर, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर या जो भी ईयर आपका चल रहा है न्यू सेशन, उसमें जिस दिन से वो स्टार्ट हुआ है उस दिन से लेकर के जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन तक जो है वो अपने प्रॉफिट के शेयर्स की मांग करता है। सच प्रॉफिट में बी असर्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अब इस प्रॉफिट को कैलकुलेशन हम कैसे पता कर सकते हैं? ये दो बेसिस हैं, पहले ऑन टाइम बेसिस, दूसरा है ऑन टर्नओवर ऑफ सेल्स बेसिस। आज हम एक को डिस्कस कर रहे हैं, दूसरे को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, पहला आएगा ऑन टाइम बेसिस। In this method, we have to take into consideration the profit of the last year and the time for which he remained a partner during the current year। अब देखिए होता क्या है, हम सेशन के एंड में तो टोटल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, बट मिड सेशन में हमको ये पता करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है कि ये सेशन हमारा प्रॉफिट में जाता है या लॉस में जाता है, या अब तक हमारा कुल कितना प्रॉफिट हुआ है। तो हम इसलिए क्या करते हैं, लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट होते हैं, ठीक है, लास्ट ईयर जो प्रॉफिट होते हैं हम उनको बेस बनाते हैं, हम उनके बेस पर बनाते हैं। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कितनी ईयर्स का प्रॉफिट को आपको बेस बनाना। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट वी शैल कैलकुलेट द प्रोपोर्टिनेट प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड देन कैलकुलेट द डिस्कस्ड पार्टनर्स शेयर्स। और लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसके बेस पर हम जो भी एक रेशियो होता है, जो प्रोपोर्टिनेट रेशियो होता है अनुपातिक ढंग से, जिस पार्टनर्स की डेथ हुई है उस पार्टनर्स का प्रॉफिट का शेयर्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एक एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बाकी हम कल इसका एक क्वेश्चन भी, एक दो क्वेश्चन जो भी होंगे हम आपको कराएंगे। जैसे कह रहा है ABC आर पार्टनर्स इन ए फर्म हुज बुक क्लोज ऑन 31 मार्च। अकाउंट कब क्लोज होते हैं? 31 मार्च ईच ईयर को। ए डाइड ऑन 30 जून 2018 and according to the agreement the shares of profit of a discussed partner up to the date of death is to be calculated on the basis of average profit for the last 5 year। क्या क्या है, 5 ईयर्स के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, इनके बेस पर आपको कैलकुलेट करना है। अब क्या क्या है, देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर, देयर इज चेंज। अब दोनों कंडीशन बता रहा है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो तब क्या होगा, नहीं चेंज हो तब क्या होगा, ये कंडीशन हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी अब इसको सिंपल है, पढ़ लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लीजिएगा टोटल प्रॉफिट, हम जितने 5 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है इनको हम ऐड कर लेंगे 1 2 3 4 5। इसमें एक ईयर का लॉस है तो हम इनको ऐड करके इसको लेस कर देंगे, टोटल आ जाएगा 54,000। एवरेज प्रॉफिट आप जानते हैं 5 ईयर का है तो 54/5 एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, कितना आ जाएगा 10,800। अब 3 मंथ्स यानी कि जिसकी जो डेथ हुई है वो कब हुई है, इसमें दे रखा है 30 जून, तो 1 अप्रैल टू 30 जून, अप्रैल मई
और जून आपका 3 मंथ का जो है अप टू 3 मंथ्स प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 30 जून 2018 पर कितना हो जाएगा 10,800 इंटू 3/12, यानी कि ये टोटल होल ईयर का प्रॉफिट होता। तो इसमें 3/12 कितना आ गया 2700। अब इसमें जो पार्टनर्स की डेथ हो रही है उसका शेयर्स कितना था 1/3, तो हम निकाल लेंगे कितना आ गया 900, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। दूसरा कह रखा है कि अगर प्रॉफिट रेशियो में चेंज होता है तो हम सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकाल देंगे, फिर उस गेनिंग रेशियो में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और उसमें कुछ भी नहीं है। तो गेनिंग रेशियो है 4:1 आ गया, तो 900 का 4/5, 900 का 1/5 जो भी आएगा हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, तो सिंपल है। बट ये इसके बाद हम जो दूसरा आपका है ऑन टर्नओवर ऑन सेल्स रेशियो, इसके बारे में हम कल आपको बताएंगे। सबसे पहले आपका जो काम है इस थ्योरी को आप दोबारा पढ़ना, इसके नोट्स बनाना, और इस जो भी हमने आपको फर्स्ट जो एग्जाम्पल इसका रजिस्ट्रेशन जो हमने आपको समझाया है उसको एक बार दोबारा से पढ़िएगा। और बहुत जल्दी आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का एक टेस्ट भी होगा, 1-2 दिन में हम उसका नोटिफिकेशन आज या कल में आपको दे देंगे, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।